दोस्तों नमस्कार। ई रिक्शा एक लोकप्रिय परिवहन साधन है, लेकिन ईंधन पर आपका कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा खर्च हो जाता है। आप लोग जो लेड एसिड बैटरी का उपयोग करते हैं, इसमें बहुत सारी खामियां हैं। सस्ती तो है, लेकिन इसका लाइफ नहीं है। तो आज आपको बताऊंगा एक ऐसी बैटरी के बारे में जो आपके ई रिक्शा की माइलेज 150 किलोमीटर तक बढ़ा सकता है और बैटरी की लाइफ भी नॉर्मल बैटरी से 5 गुना होगा। तो देर किस बात की, चलिए जानकारी करते हैं कि कैसे आपका बैटरी का माइलेज 150 किलोमीटर और लाइफ 5 गुना नॉर्मल बैटरी से होता है। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पे नए अपडेट के लिए बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। लिथियम आयन बैटरी बहुत सारे छोटे छोटे सेलों से मिलकर बने होते हैं। आप लोगों ने घड़ी का बैटरी देखा होगा, इसी आकार में यह बैटरी आपको मार्केट में मिलेंगे। इन्हीं सेलों को सीरीज और पैरेलल में कनेक्शन कर एक बड़े बक्से में आवश्यकता के अनुसार एच और वोल्ट बना लिया जाता है और इसे बीएमएस के साथ कनेक्ट कर असेंबल किया जाता है। कहने का मतलब है लिथियम आयन बैटरी बहुत सारे बैटरियों को से मिलकर बना होता है। लिथियम आयन बैटरी एक पुनः चार्ज की जा सकने वाली बैटरी होती है, जिसमें ऊर्जा संग्रहित करने के लिए लिथियम आयन का उपयोग किया जाता है। यह आमतौर पर मोबाइल फोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में इस्तेमाल की जाती है। यदि आप इस बैटरी को अपने ई रिक्शा में इस्तेमाल करते हैं तो आपको 5 साल की गारंटी मिलती है, जिसमें पहले 3 साल में किसी भी प्रकार की खराबी आने पर बैटरी मुफ्त में बदल दी जाती है। अगले 2 साल में यदि बैटरी में कोई समस्या आती है तो नई बैटरी पर 50% का डिस्काउंट मिलता है। लिथियम आयन बैटरी मार्केट में बहुत सारी कंपनियों का आ रहा है, लेकिन इन सारी बैटरियों का सर्विस मिलेगा, आपको इस बात पर ध्यान करना है। लिथियम आयन बैटरी लंबी गारंटी होने के कारण सबसे पहले हमें सर्विस को देखते हुए हमें ऐसी किसी ब्रांड को लेना चाहिए जिसका सर्विस सेंटर हमारे शहर में या नियर अबाउट क्षेत्र में हो। तो चलिए नंबर 1 कंपनी का कुछ नाम बताते हैं जिसका ही बैटरी आपको लेना चाहिए। ओकाया, लिवगार्ड, वाट्समैन, इन 3 कंपनियों का आप बैटरी ले सकते हैं। इनका सर्विस आपको हर जगह मिलेगा। लिथियम आयन बैटरी न केवल लंबे समय तक चलती है, बल्कि यह आग लगने या फटने के खतरे से भी मुक्त होती है। इसके उपयोग से ई रिक्शा की सुरक्षा में सुधार होता है। ई रिक्शा चालकों को अक्सर अपनी बैटरी से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। समस्याएं माइलेज, रेंज से लेकर बैटरी मेंटेनेंस तक फैली हुई है, लेकिन लिथियम आयन बैटरी तकनीक ने इस समस्या का एक सस्ता और टिकाऊ समाधान प्रस्तुत किया है। क्या क्या फायदे हो सकते हैं हमें लिथियम आयन बैटरी को लगाने से, तो चलिए जानते हैं इसकी कुछ विशेषताएं लिथियम आयन बैटरी के। बैटरी का कम मेंटेनेंस। दोस्तों, लिथियम आयन बैटरी लगाने से हर महीने बैटरी के टर्मिनल पर सल्फेशन की सफाई या हर महीने पानी डालने जैसे मेंटेनेंस कार्य नहीं करने पड़ते। इससे आपके समय और पैसे दोनों की बचत होती है। उच्च प्रदर्शन और लंबी जीवन अवधि। यह बैटरी 100 से 150 किलोमीटर तक चल सकती है और इसे 5 से 6 साल तक बिना किसी देखभाल के इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे ई रिक्शा का पिकअप और प्रदर्शन लंबे समय तक बना रहता है। सुरक्षा का उच्च मानक। लिथियम बैटरी में आग लगने या फटने का कोई खतरा नहीं होता है। यह बैटरी उच्च सुरक्षा मानकों को पूरा करती है और इसे लंबे समय तक बिना किसी चिंता के इस्तेमाल किया जा सकता है। कम बैटरी का वजन। दोस्तों, अगर आपके गाड़ी में बैटरी का वजन कम हो तो आपका गाड़ी भी अधिक माइलेज देगा। कम बैटरी का वजन। एक समान लेड एसिड बैटरी का वजन अक्सर 35 से 40 किलोग्राम का होता है। एक ई रिक्शा में 12 वोल्ट की 4 बैटरी की जरूरत होती है, यानी कि 140 किलोग्राम, जिससे ई रिक्शा के चलने पर अतिरिक्त भार पड़ता है। यदि इस वजन को कम किया जा सके तो ई रिक्शा की गति और माइलेज दोनों में सुधार हो सकता है। लिथियम आयन बैटरी एक उन्नत विकल्प है जो न केवल हल्की बल्कि 5 से 6 साल तक चलने की क्षमता रखती है। यह बैटरी लंबे दूरी तक ई रिक्शा चलाने में सक्षम है और इसमें मेंटेनेंस की भी जरूरत नहीं होती है। 4 बैटरी के बजाय केवल 1 बैटरी लगानी होगी, जिससे लगभग 100 किलो वजन कम हो जाता है, जिससे आपका ई रिक्शा पर बहुत असर पड़ता है। कम मेंटेनेंस और लंबी दूरी। जैसे जैसे नॉर्मल बैटरी डिस्चार्ज होता है, ई रिक्शा का पिकअप और स्पीड कम होने लगता है, लेकिन लिथियम बैटरी में चार्ज की स्थिति के आधार पर पिकअप में कोई कमी नहीं होती, जिससे ई रिक्शा लगातार उच्च प्रदर्शन देते रहता है। लिथियम आयन बैटरी एक बार चार्ज करने पर अधिक दूरी तय कर सकते हैं। इस बैटरी के साथ ई रिक्शा का पिकअप और स्पीड भी बना रहता है। इसके साथ सोलर पैनल का उपयोग कर और भी ज्यादा माइलेज लिया जा सकता है।
है। आइए इस चार्ट के हिसाब से समझते हैं कि लेड एसिड बैटरी में से लिथियम बैटरी कैसे बेहतर है और कॉस्ट इफेक्टिव है। एक 100 का बैटरी का उदाहरण लेते हुए हम इसके फीचर्स और लाभ के बारे में समझते हैं। वारंटी, जहां लेड एसिड बैटरी का वारंटी 12 महीने की होगी, वहीं लिथियम आयन बैटरी का 36 महीने मिलेगा। इनिशियल कॉस्ट नॉर्मल यानी कि एक 100 लेड एसिड बैटरी का इनिशियल कॉस्ट आपको 8,000 का पड़ेगा, वहीं आपको लिथियम आयन बैटरी 70,000 की एक बैटरी पड़ेगी। अगर टोटल कॉस्ट देखा जाए तो 100 का 4 लेड एसिड बैटरी का प्राइस 32,000, वहीं लिथियम आयन बैटरी जो कि एक बैटरी से ही आपका ई रिक्शा चलेगा 70,000 रुपया लगेंगे। तो कॉस्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो 38,000 रुपया आपको ज्यादा पे करना होगा, लेकिन वारंटी के हिसाब से देखा जाए तो 12 महीने के लिए आप 32,000 पे करते हैं। अगर 3 साल के लिए इसका कैलकुलेशन किया जाए तो आपको 96,000 का पड़ेगा। वहीं आपको लिथियम आयन बैटरी केवल और केवल 70,000 की यानी कि 26,000 का आपको बचत होगा। वेट यानी कि लेड एसिड बैटरी 35 से 40 केजी का पड़ेगा, तो अगर हम 35 केजी का ही मान लेते हैं तो 4 बैटरी का वेट जो है 140 केजी होगा। वहीं लिथियम आयन बैटरी 40 से 45 केजी यानी कि 45 केजी अगर मैक्सिमम वेट मान लेते हैं तो 100 किलो आपका ई रिक्शा पर भार कम हो जाएगा। वेट कम होने के कारण आपका ई रिक्शा का माइलेज पर असर पड़ेगा और आपका ई रिक्शा माइलेज ज्यादा देगा और पिकअप भी ज्यादा बना रहेगा, तो आपकी कमाई भी ज्यादा होगी। लाइफ साइकिल, जहां लेड एसिड बैटरी 300 से 500 लाइफ साइकिल का होगा, वहीं आपको लिथियम आयन बैटरी 1000 से 3000 लाइफ साइकिल का होगा। लाइफ साइकिल से मतलब एक बार चार्ज और एक बार डिस्चार्ज होने से एक लाइफ साइकिल होता है, यानी कि बैटरी की ड्यूरेबिलिटी की काउंटिंग यानी कि लाइफ लॉन्ग आपकी बैटरी कितना चलेगा। जितना ज्यादा आपका बैटरी का लाइफ साइकिल होगा उतना ही ज्यादा आपका बैटरी लाइफ लॉन्ग चलेगा। चार्जिंग टाइम, लेड एसिड बैटरी स्लो चार्ज होगा, जहां एक चार्ज में आपको 6 से 12 घंटा लग सकता है। वहीं लिथियम आयन बैटरी फास्ट चार्जिंग यानी कि आपको 2 से 4 घंटे में ही आपकी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी, यानी कि आपको बैटरी चार्ज करने में टाइम की भी बचत होगी और बिजली की भी बचत होगी। इफिशियंसी, लेड एसिड बैटरी जहां 70 से 85% आपको बैकअप देगा, वहीं पर आपको लिथियम आयन बैटरी 90 से 95% तक का बैकअप देगा, यानी कि लिथियम आयन बैटरी की एफिशिएंसी आपको ज्यादा मिलेगी। मेंटेनेंस, लेड एसिड बैटरी में आपको हाई मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी। समय समय पर आपको साफ सफाई, वायरिंग खराब हो जाना, पानी डालना, जबकि लिथियम आयन बैटरी में बिल्कुल मेंटेनेंस फ्री होगा। इनमें न आपको पानी डालने की जरूरत होगी, न सल्फेशन साफ सफाई करने का आपको जरूरत पड़ेगा। वायरिंग भी आपका खराब नहीं होगा, तो आपको मेंटेनेंस फ्री काम करेगा। डिस्चार्ज रेट, लेड एसिड बैटरी अगर आप लंबे समय तक चार्ज नहीं करते हैं तो इसमें हाई सेल्फ डिस्चार्ज रेट होगा। 5 से 20% पर मंथ आपको जो है अगर बैटरी चार्ज नहीं कर रहे हैं तो पड़े आपका बैटरी 5 से 20% तक सेल्फ डिस्चार्ज हो जाएगा। वहीं अगर लिथियम आयन बैटरी में देखा जाए तो 2 से 3% का ही आपको सेल्फ डिस्चार्ज मिलेगा। टेम्परेचर रेंज, लेड एसिड बैटरी 0 से लेकर 40 सेंटीग्रेड टेम्परेचर में काम करेगा, वहीं लिथियम आयन बैटरी -20 सेंटीग्रेड से लेकर 60 सेंटीग्रेड के टेम्परेचर में काम करता रहेगा। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, लेड एसिड बैटरी मोर हार्मफुल और मोर टॉक्सिक कंपोनेंट्स, जबकि लिथियम आयन बैटरी लो हार्मफुल और रिसाइकेबल होता है, यानी कि इको फ्रेंडली। लिथियम आयन बैटरी वातावरण के अनुकूल होगा और कोई भी हार्मफुल गैस नहीं निकलेगा, एकदम इको फ्रेंडली होगा। वोल्टेज स्टेबिलिटी, लेड एसिड बैटरी में जैसे जैसे आपका बैटरी का वोल्टेज गिरेगा वैसे वैसे आपका पिकअप भी कम होते जाएगा, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप करेगा तो आपका पिकअप भी कम होगा। वहीं अगर लिथियम आयन बैटरी में आपका बैटरी को डिस्चार्ज होने से पिकअप में कोई भी असर नहीं होगा, यानी कि वोल्टेज के ड्रॉप होने से इसका कोई असर नहीं आएगा, एकदम पिकअप आपका स्टेबल रहेगा। ई रिक्शा के साथ अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी सोलर पैनल लगाते हैं तो आपके लिए और भी फायदेमंद रहेगा। एक मिनिमम अमाउंट 40 से 50 हजार के अप्रॉक्स अगर आप ज्यादा लगाते हैं तो आपके ई रिक्शा के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। चलिए एक चार्ट के हिसाब से इसे समझते हैं कि कैसे आपको लॉन्ग टर्म के लिए सेविंग करेगा। अगर आप एक नई ई रिक्शा विदाउट सोलर पैनल के साथ लेते हैं लिथियम आयन बैटरी के साथ तो आपको 1,90,000 से 2,20,000 के रेंज में आपको ई रिक्शा मिल जाएगा। वहीं अगर आप 40 से 50 हजार ज्यादा लगाते हैं तो आपको फ्लेक्सिबल सोलर पैनल के साथ प्लस लिथियम आयन बैटरी 2,50,000 से
से 2,70,000 के रेंज में आपको मिल जाएगा। रनिंग कॉस्ट विदाउट सोलर पैनल के साथ आपको रनिंग कॉस्ट जो है 50 से 100 के बीच में आपको पर डे आएगा, यानी कि बिजली का बिल आपको 50 से 100 के अंदर आपको आएगा। वहीं आप अगर सोलर पैनल के साथ ई रिक्शा है तो आपको 20 से 30 रुपया पर डे कम हो जाएगा, यानी कि आपको 20 से 30 रुपया पर डे की बचत होगी। डेली माइलेज बिना सोलर पैनल के साथ आपका ई रिक्शा जो है 100 से 80 किलोमीटर एक चार्ज में चलेगा। वहीं अगर आप सोलर पैनल के साथ आपका ई रिक्शा है तो 120 से 150 किलोमीटर पर चार्ज आपको माइलेज मिलेगा, यानी कि 20 से 40 किलोमीटर पर डे आपका ई रिक्शा का माइलेज ज्यादा बढ़ जाएगा। ओवरऑल सेविंग इन 5 ईयर, अगर ओवरऑल सेविंग का बात किया जाए तो विदाउट सोलर पैनल से अगर आप सोलर पैनल के साथ लेते हैं तो 200 रुपया पर डे के हिसाब से आपको बचत होगा। अगर महीने का हिसाब लगाया जाए तो 6,000 रुपया, और अगर साल का हिसाब लगाए तो 72,000। अगर 5 साल के लिए देखा जाए तो 3,60,000 रुपया लॉन्ग टर्म के लिए आप सोलर पैनल लगाकर सेविंग कर सकते हैं, यानी कि सोलर पैनल के साथ लेते हैं तो 200 डेली का आपको फायदा होगा। बैटरी लाइफ विदाउट सोलर पैनल और सोलर पैनल के साथ जो है कोई खास बैटरी लाइफ पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आप अगर सोलर पैनल के साथ लेते हैं तो साल 6 महीना और भी आपकी बैटरी की लाइफ बढ़ जाएगा। मेंटेनेंस कॉस्ट दोनों ही स्थिति में आपको खास कोई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं आएगा। लो टू मीडियम मेंटेनेंस कॉस्ट आपको पड़ेगा। सोलर पैनल लगाने से कोई ज्यादा आपको मेंटेनेंस में कॉस्ट नहीं आएगा, बस आपको सोलर पैनल के साफ सफाई करते रहिए, इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट दोनों ही स्थिति में इको फ्रेंडली होगा, कोई भी पॉल्यूशन नहीं होगा, तो सोलर पैनल लगाने से और विदाउट सोलर पैनल से कोई ज्यादा अंतर नहीं आएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू, नमस्कार। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है और भी एनर्जी के साथ वीडियो एनर्जेटिक मिलेगा।